हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 13.1 का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारे पास, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स इन ए फैक्ट्री। एक फैक्ट्री के अंदर क्या है, 50 वर्कर्स है, उनका उनका क्या है, डेली वेजेस का डाटा हमें गिवन है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या गिवन है, डेली वेजेस गिवन है 100 से लेकर 120 तक, 120 से 140, 140 टू 160, 160 टू 180 और 180 से 200। और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ वर्कर्स क्या है, 100 और 120 के बीच में कितने हैं, 12 हैं। 120 और 140 के बीच में 14 है। इसी तरह क्या है, 140 एंड 160 के बीच में 8 है। 160 एंड 180 के वेजेस के बीच में क्या है, 6 है। और 180 और 200 के बीच में क्या है, जो इतनी सैलरी देते हैं वो क्या है, 10 है। ओके, तो यहाँ पे हमने मीन फाइंड आउट करना है ऑफ डेली वेजेस का। ओके, जो हमें वर्कर्स का डाटा गिवन है एक फैक्ट्री के अंदर बाय यूजिंग एन एप्रोप्रिएट मेथड। ओके, अब यहाँ पे क्या आपको कंफ्यूजन होगी कि हम कौन सा मेथड यूज करें। ओके, देखिए अब यहाँ पे क्या है, डाटा थोड़ा, अगर आप इसको डायरेक्ट मेथड से करते हो तो ये सब आपका क्या है, लेंथी हो जाएगा। आप क्या है, अज्यूम्ड मीन या स्टेप डेविएशन दोनों में से किसी भी मेथड्स को यूज करके क्या है, ये सब कर सकते हो। ओके, तो मैं आपको ये सब दोनों मेथड्स ही यूज करके सोल्व करके दिखाऊंगा। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या है, यहाँ पे क्लास इंटरवल हमारे पास गिवन है, जो हम लिख लेते हैं। क्लास इंटरवल क्या है हमारे पास, 100 से 120, 120 टू 140, 140 से 160, 160 टू 180 एंड लास्ट है 180 से 200। ओके, होप आपको विजिबल होगा, हाँ जी ठीक है। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास क्या, फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वर्कर जो क्या है, जिसको हम क्या है एफ आई से रिप्रेजेंट करेंगे। ये क्या है, इसके इक्वल क्या है, 12, 14, 8, 6 एंड 10। ओके, अब यहाँ से हम क्या एक्स आई कैलकुलेट करेंगे। एक्स आई कैलकुलेट करने के लिए क्या, इन दोनों को सम करोगे, क्या आएगा, यहाँ से 210, 220 बाय 2 करोगे। ओके, यहाँ पे क्या क्या है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, 110 आ जाएगा। ओके, तो इसी तरह क्या है, यहाँ पे 260 है तो ये क्या आ जाएगा, 130 आ जाएगा। ये 300 है तो 150 आ जाएगा। ओके, तो नेक्स्ट है, यहाँ पे 170 आ जाएगा एंड 190। ये हमारे पास क्या, एक्स आई आ गया। अब देखो, इसका सम तो हमें एफ आई गिवन है, समेशन एफ आई, ये हमारे पास क्या है, 50 वर्कर्स है एफ आई। ओके, अब देखो समेशन एफ आई अगर एक्स आई आप करते हो तो यहाँ पे इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हो तो जाएगा बट यहाँ पे कैलकुलेशंस क्या है, काफी ज्यादा हो जाएगी। तो कैलकुलेशंस को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे अज्यूम्ड मीन मेथड को यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने ए सपोज करना होता है, जो हमने अज्यूम करना होता है। ये मैंने यहाँ पे सेंटर वैल्यू जनरली हम अज्यूम करते हैं, तो मैंने यहाँ पे ए की वैल्यू क्या, 150 अज्यूम कर ली। ओके, तो यहाँ से हम क्या डी आई निकाल लेंगे। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए। ओके, यानी ए हमारा क्या है, 150, तो इनको 150 में से सब्ट्रैक्ट करो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -40, और यहाँ पे आ जाएगा -20, ये 0 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपके पास इसमें से क्या है, ये आ जाएगा 20 एंड 40। क्लियर, ये हमारा डी आई हो गया। ओके, अब हम क्या करते हैं, एफ आई और डी आई इन दोनों को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ओके, अब देखो अभी भी यहाँ पे ये क्या है, थोड़ा डिफिकल्ट है, पर चलो हम इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। तो चलिए यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करोगे, 12 फोर जा क्या आ जाएगा, 480, माइनस का 480। ओके, और यहाँ पे -280। ओके, देन 0 इंटू 8 0 हो जाएगा, 6 इंटू 20 करना है, ये 120 आ जाएगा। ओके, और यहाँ पे हमने 10 इंटू 40 400 आ जाएगा। ओके, अब यहाँ पे हमने क्या निकाल लेना है, समेशन एफ आई डी आई, ये हम निकाल लेंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पे हम इन दोनों को ऐड करते हैं। पहले ये हमारे पास क्या आ गया, 0
886 हो गया, 8 + 8 6 और 16 1 आ गया यहाँ पे, तो 4 और 2 6 एंड 7 ये माइनस में आ गया, और ये यहाँ पे हमारे पास क्या है 520 प्लस का है, तो 0 4 और 2 माइनस का 240 हमारे पास आ गया। ओके, -240 हमारे पास क्या आ गया, समेशन F5DI। ओके, क्लियर। तो अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन F5DI अपॉन समेशन F5। ओके, तो 1 a हमने 150 सपोज किया था, प्लस ये हमारे पास क्या आया -240 और ये हमें 50 की मिलता। ओके, तो 0 से 0 कट गई। ओके, और हम क्या कर लेते हैं यहाँ पे 24 को डिवाइड कर लो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 150 माइनस क्या डिवाइड करेंगे 5 5 4 जा 20 हो जाएगा, उसके बाद 4 आ जाएगा, पॉइंट लग जाएगा यहाँ पे, 4 0 लगाओगे तो 40 बन जाएगा, 5 4 जार 80। ठीक है, तो 5 8 जा 40। ओके, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हम क्या है सब्ट्रैक्ट कर लो, तो सब्ट्रैक्ट करने पे ये यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी 145.2। ओके, तो ये यहाँ से करेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा, जो कि हमने यहाँ पे कौन सा मेथड यूज किया है, अज्यूम्ड मीन। ओके, तो ये सेम वैल्यूज हम क्या है आगे लेके चलते हैं, और इसको हम क्या है नेक्स्ट मेथड से करते हैं स्टेप डिवीजन में। ठीक है, तो स्टेप डिवीजन में हमने क्या करना होता है, मैं इसको यहाँ से अरेज करके स्टेप डिवीजन मेथड से इसको सोल्व कर देता हूँ। नेक्स्ट ये अरेज कर देंगे, और यहाँ यहीं पे हम क्या है स्टेप डिवीजन के लिए इसको क्या कर लेंगे यहाँ पे सोल्व कर लेंगे। ओके, चलिए स्टेप डिवीजन के लिए हमने क्या करना होता है, यहाँ पे FI/UI निकालना होता है, तो हमने यहाँ से क्या है H सपोज कर लेना है, तो यहाँ से मैंने H सपोज कर लिया, H की वैल्यू H मैंने ले लिया यहाँ पे 20। ओके, तो यहाँ पे जो क्या है हम UI निकाल लेंगे, तो पहले सबसे पहले क्या है इसको डिवाइड करोगे आप, ये तो जो हम मैंने ले लिया 20। ठीक है, तो ये हमारे पास आया है DI। ओके, अब यहाँ से हम क्या है UI निकाल लेंगे, इसको क्या है 20 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो -2 -1 0, यहाँ से 1 आ जाएगा, और अगेन यहाँ पे 2 आएगा। अब हम यहाँ पे FI/UI निकाल लेंगे। ओके, यानी ये UI है और ये हमारे पास FI है, तो -24 -14 एंड 0 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, देन 6 एंड लास्ट में क्या 10 इंटू 2 20। ओके, तो इनको हम सम करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया 26 तो प्लस का हो गया, तो यहाँ से हमारे पास क्या है वैल्यू क्या आ जाएगी -12 आ जाएगा ये, तो समेशन FI/UI आ गया। अब हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या होता है A प्लस समेशन FI/UI डिवाइडेड बाय समेशन FI इंटू H। ओके, तो A हमने क्या सपोज किया था 150, ये हमारे पास क्या है -12। देखो कैलकुलेशंस कितनी यहाँ से इजी हो जाएंगी, ये 50 है और ये हमने H कितना लिया था 20, ये 20 से 20 कैंसल आउट हो गया। ओके, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई 150 माइनस, अब यहाँ पे क्या 12 को 5 से डिवाइड करना है, 12 टू जा यहाँ पे 24 आ जाएगा अगेन, -24/5 वही सेम वैल्यू आ जाएगी 152 150 -4.8। ठीक है, तो ये सेम आंसर आ जाएगा 145.2। ओके, यही हमारा आंसर क्या है
जो क्या है अज्यूम्ड मीन मेथड से हमारा सेम आंसर आया था। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।